कुछ नाम होते हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हर धड़कन में लिखे जाते हैं। उनमें से एक नाम है शहीद भगत सिंह। वो सिर्फ एक नौजवान नहीं थे, वो एक सोच थे, एक लहर थे, एक ज्वाला थे जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया था। आज़ादी की वो कहानी जिसमें हथियार नहीं बल्कि विश्वास और जुनून बोलता था। 23 मार्च 1931 जब लाहौर की जेल में 3 नौजवान मुस्कुराते हुए फांसी पर झूल गए, तब अंग्रेज़ों ने सोचा था कि कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन असल में वहीं से भारत की नई कहानी शुरू हुई। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। जब वो पैदा हुए, उनके पिता और चाचा दोनों जेल में थे। मानो जन्म लेते ही उन्होंने आज़ादी की आवाज़ सुन ली हो। बचपन में जब बाकी बच्चे खिलौने से खेलते थे, भगत सिंह मिट्टी से खेलते थे। वो मिट्टी जिसमें उनके देशभक्तों का खून बहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके भीतर आग जला दी। वो वहाँ गए, उस ज़मीन को छुआ और कहा, यहाँ मेरे अपने सोए हैं, अब ये देश नहीं सोएगा। तभी से उन्होंने ठान लिया कि उनकी ज़िंदगी किसी किताब या नौकरी की नहीं बल्कि कुर्बानी की होगी। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके भीतर विचारों का तूफान उठता गया। उन्होंने मार्क्स, लेनिन, टॉल्स्टॉय, भगवद गीता सब पढ़ा। वो समझ चुके थे कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि विचारों से भी जीती जाती है। उन्होंने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। वो नास्तिक थे पर देशभक्ति ही उनका धर्म थी। और जब 1928 में लाला लाजपत राय की मौत अंग्रेज़ अफसर की लाठी से हुई, भगत सिंह के भीतर ज्वाला फूट पड़ी। उन्होंने कसम खाई, लाठी की चोट का जवाब गोली से देंगे। फिर 17 सितंबर 1928 का दिन आया जब सैंडर्स को गोली मारी गई। ये बदले की गोली नहीं थी, ये चेतावनी थी। अब हिंदुस्तान का नौजवान डरता नहीं। असेंबली बम कांड और विचारों की गूंज। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली में पहुंचे। उन्होंने बम फेंका, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं। वो बम आवाज़ थी, उस आवाज़ की जो अंग्रेज़ों के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। बम के बाद भगत सिंह ने खुद गिरफ्तार होकर कहा, हम बहरों को सुनाने आए हैं। अगर कान होते तो आवाज़ ही काफ़ी थी। अदालत में खड़े होकर उन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आवाज़ में आग थी और बातों में वो क्रांति थी जिसने लाखों दिलों में चिंगारी जला दी। जेल में भी उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, भूख हड़ताल की, कैदियों के हक के लिए आवाज़ उठाई। अंग्रेज़ सरकार हिल गई थी, क्योंकि अब ये सिर्फ भगत सिंह नहीं थे, ये पूरे भारत की आवाज़ बन चुके थे। आखिरी रात और अमर बलिदान। 23 मार्च 1931 वो रात जब लाहौर की जेल की दीवारें कांप रही थी। 3 नौजवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। उनके होठों पर आखिरी शब्द थे, इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने मौत को गले लगाया जैसे कोई और अपनी जीत को गले लगाता है। जेल के पहरेदार रो पड़े, शहर के लोग सन्न रह गए और भारतवासी जाग उठे। उनके शव को रात में चोरी छिपे जलाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी राख से भी भारत माता की जय की आवाज़ उठी। वो नहीं गए, वो मिट्टी बन गए, वो हवा बन गए, वो हर उस दिन की दिल की धड़कन बन गई। वो आज भी वंदे मातरम कहता है। भगत सिंह चले गए, लेकिन उनकी मुस्कान, उनके विचार, उनकी आग आज भी हर नौजवान में जिंदा है। जब कोई अन्याय के खिलाफ बोलता है, जब कोई सच्चाई के लिए खड़ा होता है, जब कोई कहता है मैं डरूंगा नहीं क्योंकि मैं सही हूँ, समझ लेना वहाँ कहीं न कहीं भगत सिंह ही जिंदा है। शहीदों को सलाम,
जय हिंद।